गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा। परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहब जी कबीर परमेश्वर की महिमा बता रहे हैं। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब सुख का सागर क्या है? सुख सागर, सतलोक को सुख सागर बोला है परमात्मा ने। सतलोक को सुख सागर कहा है कि जैसे सुख सागर की डेफिनेशन बताई है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। पुणात्माओं, अब आपको यह बात समझ में आवेगी। आज से 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले और उससे और पीछे जाओगे तो इंसान इतना दुखी नहीं था जितना ईब दुखी है। और अब हमने ये माया का जो नकली सुख गणा दिखा है, जैसे कार होगी, कोठी होगी, अच्छे चटक मटक कपड़े सुंदर पहनना हो गए, तो हम आज नो दिखे हैं कि बड़े समाज जो है ना विकसित हो गया, शिक्षित हो गया और बड़ा सुखी है। इतना महादुखी है। कितना देख लो जाके, ऑफिस में देख ले जो नौकरी करते हैं, 24 घंटे टेंशन रहती है। घर में देख ले, आज सी आग लग रही है ना, सास बहू की बनती है, ननंद केला बहू, भाभी गेला झगड़ा बहू आपस में, यानी 100 प्रकार की व्यवस्था। भाई भाई का आपस में मुटाव, बच्चे होते थोड़े सियाने जब पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। तो कोई भी जीव सुखी नहीं है। अब आपका यह बात समझ में आएगी। अगर 200 वर्ष पहले भी परमात्मा भी आए थे, एक तो शिक्षा का अभाव गणा था, और दूसरा ये था कि आदमी अपनी, इतना काल नहीं था जितना वर्तमान में है। इतनी बीमारियां, दुख नहीं थे, अच्छा आहार था। आज से 50 वर्ष पहले की तो हमें याद है, कम से कम 10-12 साल के हम समझने लगे थे। उसमें जो हम दूध, घी और अन्य अन्न आहार करते थे, वो टेस्ट आज नहीं रहा उस अन्न में, ना घी में रहा, ना दूध में रहा, और ना वो शरीर ऐसा स्वस्थ और ऐसा तगड़ा रह रहा। तो कहने का भाव ये है कि पहले हम बहुत ठीक थे, और भगवान को हम उसी समय चाहते हैं जब चौगर देते हमारी जो है ना 92 वाले। तो आज कोई सुखी नहीं है। और इसलिए परमात्मा एक ऐसी है, ऐसी शक्ति है, उसको बारे में हमें पता भी होता है कि जो किसी से भी काम ना बनाओ, भगवान किया करे, तो फिर हम भगवान की तलाश में चलते हैं। तो आज एक और हमारे लिए वरदान बन गया कि हमने, आप जी ने अब से पहले जितने भी आपके पूज्य देव थे सारे आजमा के देख लिए, और जितने संत थे, पंथ थे, उड़ धक्के खा के देख लिए, कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर यहाँ आके देख लो, रोज नए सुख देगा आपको परमात्मा, और सुख देगा इसलिए कि आप फिर यहाँ आया करोगे और भगवान के इस गुण को समझोगे, परमात्मा को पहचान पाओगे। तो क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। एक कभी कभी
किसी दिन आपके मन में एक ऐसी हिलोर उठती है, इतना आनंद सा बन जाता है, ना कोई बुरा लगता है, दुश्मन के प्रति भी आपका कोई विरोध नहीं रहता। अपने ऑटोमेटिकली अगर उसके प्रति आप ईर्ष्या पैदा करने चाहो ना, उस क्षण में वह भी नहीं हो सकती। ये दास के साथ घनी बार बीत रही है। और उसके जाने के बाद वह होती है थोड़ी बहुत देर की, बस ज़्यादा 1-2 मिनट रह जाया करे कई बार। उसके बाद फिर वही खचड़ा भरा ही अंदर से, वो अपना ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने ऐसा नहीं किया, ये नहीं हुआ है, उसका देना था, उसका लेना था। ये कैर की लहर शुरू होगी। वो मेहर की लहर थी, यानी सबके ऊपर दया भाव बन गया। कहते ऐसी सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। अचल यानी शाश्वत, जो कभी समाप्त ना हो, अविनाशी और सुख का सागर। सागर माने समुद्र। हो अब एक शब्द में इतना गूढ़ रहस्य भरा, जैसे समुद्र ना आप देखो, इस सागर सुख सागर के समझाने के लिए समुद्र में कभी देखा हो जा करके, जब समुद्र में 100 किलोमीटर चला जाता है तो पीछे की कोई वस्तु नहीं दिखती और आगे की नहीं दिखती, केवल जल ही जल दिखाई देता है। तो कहते हैं उस परमात्मा सच्चे लोक में, सतलोक में जाने के बाद वहाँ वो सुख का सागर है, जहाँ जल ही जल, यानी सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, दुख नहीं।